में। सर इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। तमाम पैनलिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से इसका अहाता भी किया है, और मैं समझता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई मिनी बजट्स आए हैं, तो ये कोई पहला इस साल का कोई पहला मिनी बजट नहीं है। मैं मेरा तो इस पे यकीन रखता हूँ, मेरा मतलब इस हद तक ईमान कहता है कि ये इमरान खान साहब है ना, तो ये बेवकूफ़ हैं ना ये इनमें कोई ये मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं, ये एक एजेंडे के तहत आए हैं, उस एजेंडे को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी। और ये बल्कि अभी अभी जो बात की थी मेरे मुस्तफा भाई ने कि वो प्रोग्राम मिर्जा मोहसिन का जरूर देखे। देखिए ये अजाला कर रहे हैं ये लोग अपना जो आप प्रोग्राम जो ना वो जिनके ख्वाब बिखर गए, ये वो लोग थे जो इनको लाने वाले थे। आप अजाला करके और अपनी चीजों का इस तरह वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, ये सबको हिसाब देना होगा। अभी एक और जो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में ये महंगाई बिल्कुल है, इसको जाना चाहिए, ये कानूनी तरीके से कानूनी तरीके से जाना चाहिए। और मैं ऑपोजिशन को कसूरवार समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बजट में और मिनी बजट में अपने आप को एब्सेंट करार लीडरशिप ने करार दिया, ये नहीं होना चाहिए। हार जीत अपनी जगह होती है, वहां असेंबली में हमारी लीडरशिप को वहां होना चाहिए था। वो बजट के टाइम पे भी नहीं थे और परसों भी नहीं थे, ये तो होगी एक अलग बात। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो अब शुरू हुआ है इमरान खान के खिलाफ, जो अब सलीम साफी का जो प्रोग्राम चला हुआ है, ये भी एक एजेंडा है। अब इस एजेंडे के तहत इमरान को गंदा किया जाएगा और कह के सियासतदान गंदे हैं। मेरा तो ख्याल है जिन लोगों ने लाया मोइन के खिलाफ चलनी चाहिए। तो ये मेरे कायद को अपने स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए। कोई किसी ये खालिद साहब ऐसे सोचने वाली बात है, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। एजेंडे पे इन्होंने वो मुहिम चलाई थी आज से 7 साल पहले इमरान खान को लाने के लिए, उन्हीं के एजेंडे पे आप ये दूसरा वर्जन दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, बिल्कुल ये बना रहे, ये सारे ये बेवकूफ ना बनाए, कौम को मामू ना बनाए। ये जो मामू मतलब अभी मैं एक इमरान शफकत का प्रोग्राम देख रहा था, तो उसने बड़ी अच्छी की कि ये इसने कौम को नहीं मामू बनाया, इसने मामू बनाने वालों को भी कम मामू बना दिया है। तो ये बड़ा मतलब खतरनाक सूरत हाल से हम गुजर हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई गैर आईनी या गैर तरीके से इस हुकूमत को हटाने की जरूरत नहीं है। अभी जो भुगत रहे हैं वो कौम भी भुगत रही है और दूसरे भी भुगते। अब 5 हम इस चीज की हमें इंश्योर करना है हमारी क़यादत को कि जब 2023 के इलेक्शन आए वो मुनसिफाना हो, गैर जानिबदाराना हो, और जिन लोगों ने अपनी गलतियां की वो अपने बैरकों में चले जाएं, तब जाकर हम समझेंगे कि हमने अपनी जीत हुई है। ये अभी साल गुजर जाएगा, जैसे कौम नहीं मरने लगी, ये साल गुजर रहे थे, लेकिन किसी डील की तरफ हमें नहीं जाना। बिल्कुल ऐसी है जी, कोई शक नहीं है।